Assalamualaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our new lecture. Dear cadets, हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। डियर कैडेट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो चीज़ छोड़ दी थी वो थी स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में, पोटैटो के बारे में, उसके अलावा ओनियन के बारे में हमने छोड़ दिया था। तो डियर कैडेट्स, अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो क्या करती हैं। स्ट्रॉबेरीज सेंड आउट, स्ट्रॉबेरीज़ भेजती हैं, निकालती हैं स्पेशल स्टेम, एक ख़ास किस्म का तना, कॉल्ड जो कहलाता है रनर, जिसको रनर का नाम दिया जाता है, दैट्स स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर फैल जाता है। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट, नया स्ट्रॉबेरी का पौधा ग्रो उगता है एट द टिप ऑफ दी स्टेम, ये जो तना है इस तने की बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल सिरे पे फिर नया पौधा उगना शुरू करता है। तो ये जो रनर होते हैं, रनर के सिरे के ऊपर जाके नया पौधा उगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है पोटैटो, सम स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम स्वॉलन विद द स्टोर्ड फूड। सम स्टेम ऑफ द पोटैटो, कुछ हिस्सा स्टेम, कुछ तना पोटैटो प्लांट का ग्रो उगता है अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे, एंड बिकम और बन जाता है स्वॉलन विद द स्टोर्ड फूड। स्वॉलन जो है वो सूजा हुआ विद द स्टोर्ड फूड, क्योंकि उसके अंदर खुराक होती है। द स्वेलिंग इज़ ए पोटैटो और ट्यूबर, ये जो सूज जाना एक हिस्से का, द स्वेलिंग इज़ अ पोटैटो, ये असल में तो आलू होता है, जिसे दूसरा नाम ट्यूबर का देते हैं। इफ़ अ ट्यूबर इज़ प्लांटेड, अगर आप उस ट्यूबर को उखाड़ें और उगा दें नई जगह, न्यू प्लांट ग्रो, नया प्लांट निकल आता है फ्रॉम बड, उस छोटे से हिस्से से। दी आई आपके पास वो छोटा सा हिस्सा बड का, वहाँ से एक नया पौधा उगना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं प्याज की। बल्ब सच एज ओनियन आर लार्ज अंडरग्राउंड बर्ड विद द स्वॉलन लीव फुल ऑफ फूड। बल्ब सच एज ओनियन, अब जो ओनियन, प्याज के अंदर से जो नया पौधा निकल रहा होता है उसे आप बल्ब कहते हैं। ये भी आपके पास अंडरग्राउंड बर्ड होते हैं। अंडरग्राउंड जो प्याज होता है उसके ऊपर से बर्ड निकल रहा होता है, लीव्स होते हैं फुल ऑफ फूड, जिनके अंदर खुराक भरी होती है। ईच ईयर, हर साल, न्यू बल्ब ग्रोज, नए बल्ब उगते हैं इनसाइड द ओल्ड वन, पुराने के अंदर से नया निकलता रहता है। तो ये था आपके पास। फिर नीचे उसने कुछ आपके पास जेरेनियम कटिंग की मिसाल दी कि ये आपके पास नया पौधा बना सकता है। कुछ उसने पत्ते बताए, सम प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द लीफ कटिंग, कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं कि लीफ काट के लगा दो मट्टी के अंदर, वो उग जाता है, पौधा बन जाता है। फिर एक एप्पल कटिंग की मिसाल दी, तो वो भी आपके पास तस्वीर में दिखा दिया गया है कि एप्पल कटिंग ली और एक हेल्दी प्लांट के अंदर ग्राफ्ट कर दी, लगा दी कलमे बना के, तो वो उग जाती है। डियर कैडेट्स, अब हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन एंड टिश्यू कल्चर क्या होता है। माइक्रो प्रोपिगेशन तो किसी भी नई चीज़ का उगाना, माइक्रो कहते हैं स्मॉल, तो छोटा कोई भी नया पौधा उगाना, एंड टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपिगेशन मीन ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसेज। माइक्रो प्रोपिगेशन का मतलब है ग्रोइंग, उगाना, न्यू प्लांट्स, नया पौधा, फ्रॉम वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे, माइक्रोस्कोपिक पीसेज, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है इतने छोटे कि जो खुद आपको खुली आंख से नज़र ना आ सकें। सम प्लांट कैन बी ग्रोन, कुछ पौधे उगाए जा सकते हैं, फ्रॉम अ टीनी पीस ऑफ प्लांट कंटेनिंग ओनली वन बर्ड। सम प्लांट्स, कुछ पौधे, कैन बी ग्रोन, उगाए जा सकते हैं, फ्रॉम अ टिनी पीस, छोटे से टुकड़े से, ऑफ अ प्लांट, किसी भी पौधे के, कंटेनिंग ओनली वन बर्ड, जिसके अंदर सिर्फ एक बर्ड होता है। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है, तो सबसे पहले अ स्टैम्प इज चॉप्ड इनटू द लॉट ऑफ टिनी पीसेज, एक तना लिया जाता है, इज चॉप्ड, और उसे काट दिया जाता है। जैसे हम प्याज की चॉपिंग करते हैं, छोटे छोटे हिस्से में काट देते हैं, इस तरह इस छोटे से तने को मज़ीद छोटा काट दिया जाता है। इनटू लॉट्स ऑफ टिनी पीसेस, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ईच विद द बर्ड ऑन इट, हर ऐसे हिस्से को तोड़ते हैं जिसके साथ एक बर्ड, एक छोटा सा नोक सी निकली होती है। दीज पीसेज आर स्टेरलाइज्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड पुट इनटू अ कंटेनर, इसको स्टेरलाइज किया जाता है ताकि अगर इसके अंदर, इसके ऊपर कोई जर्म्स मौजूद हैं तो उनको हटा दिया जाए, वो बैक्टीरिया जो फिर कल को इसको उगने ना दें उनको हटा दिया जाता है, और फिर बाहर की गंदगी से, कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसको एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है।
नेक्स्ट स्टेप ये होता है द कंटेनर हैज़ अ ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एवरीथिंग द प्लांट नीड्स फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। अब कंटेनर के अंदर ये एक ऐसा मीडियम होता है कंटेनर, ग्रोथ मीडियम, परवरिश कराने वाला मीडियम, जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है जो किसी भी पौधे को चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। इट आल्सो कंटेन रूटिंग हार्मोन्स टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट्स। इसके अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी खादें डाल दी जाती हैं जो नई जड़ें निकलने में मदद देती हैं। और आखिरी स्टेप इसका क्या होता है, ईच पीस ऑफ स्टेम ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। हर स्टेम, हर बड एक नया पौधा बनाती है विद रूट्स, जड़ें भी होती हैं। द न्यू प्लांट आर केप्ट, और नए पौधे को रखा जाता है इन ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर, अनटिल दे आर बिग एनफ टू सर्वाइव, उस वक्त तक जब तक वो इतने बड़े हो जाएं कि वो खुद ब खुद सर्वाइव कर सकें। डियर कैडेट्स, उसके बाद हम देखते हैं टिश्यू कल्चर। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेल इंस्टेड फ्रॉम अ बर्ड। टिश्यू कल्चर के अंदर बर्ड का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि टिश्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पौधे के कुछ टिश्यूज़ लिए जाते हैं। इन टिश्यू कल्चर अ न्यू प्लांट आर ग्रोन, नया पौधा उगाया जाता है फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेल, कुछ सेल से, कुछ सेल जब मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है। इंस्टेड मासवाए फ्रॉम अ बर्ड, बर्ड लेने के बजाय हम कुछ सेल लेते हैं, कुछ टिश्यूज़ लेते हैं और उससे नया पौधा उगाते हैं। द टेक्निक इज़ वेरी क्विक, ये टेक्निक बहुत ही तेज़ है। एंड डज नॉट टेक अप मच स्पेस, और ज़्यादा जगह भी नहीं लेती। प्लांट ग्रोइंग कैन यूज़, प्लांट ग्रोअर्स कैन यूज़ इट ऑल ईयर अराउंड इन ग्रीन हाउस आर प्रोड्यूस हेल्दी डिजीज़ फ्री प्लांट्स। तो जो पौधे उगाने वाले हैं कैन यूज़ इट, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्निक को ऑल ईयर राउंड, पूरा साल। इन अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर, टू प्रोड्यूस हेल्दी, ताकि वो सेहतमंद पौधे, एंड डिजीज़ फ्री प्लांट्स, और बीमारियों से महफूज रहने वाले, जिनमें बीमारियां ना हों, ऐसे पौधे उगाते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट आर ग्रोन यूजिंग दिस टेक्निक। जीन्स को इस्तेमाल करते हुए, जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए और इस टेक्निक को, टिश्यू कल्चर को नए इस्तेमाल करते हुए नए पौधे उगाए जाते हैं। तो डियर कैडेट, ये एक आंसर का, ये आंसर है एक क्वेश्चन का, तो वो आगे चल के फिर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अब प्रॉब्लम क्या होता है टिश्यू कल्चर में, देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन। अब जीन्स में तब्दीली नहीं आती, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। सो इफ़ वन प्लांट गेट्स अ डिजीज़, अगर एक पौधा बीमार होता है, इट इज़ वेरी लाइकली दैट ऑल द अदर क्लोन विल गेट इट। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि दूसरे जो पौधे हैं सारे, जो उस जैसे क्लोन, उससे मिलते जुलते, वो सारे के सारे उसी तरह बीमार हो जाएंगे, उन्हें भी वो बीमारी लग जाएगी। दैट इज़ वाई इन नेचर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एज वेल एज एसेक्शुअली। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इन नेचर, कुदरती तौर पर पौधे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्शुअली भी करते हैं, एसेक्शुअली भी, दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि जेनेटिक वेरिएशन आए, उनके जीन्स के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती जाए, जिससे ताकि जो नया पौधा हो उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ज़्यादा क़ुव्वत मौजूद हो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ क्लोन, क्लोन क्या होता है। तो क्लोन, इसका आंसर आप देखें कि क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। क्लोन्स जो है वो जेनेटिकली एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लोनिंग कैन अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्लोन एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डिफरेंट फ्राम एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल डिफरेंट कैसे हो सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट प्लांट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, दो डिफरेंट पौधे मिलते हैं तो एक नया पौधा बनता है। जबकि एसेक्सुअल में सेम प्लांट जो है वो कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, एक ही पौधा नया पौधा बना देता है। उसके बाद व्हाट इज़ अ रनर, रनर का आपके पास स्ट्रॉबेरी होती है, ट्यूबर में आपके पास ओनियन होता है, और बल्ब में आपके पास जो है वो बल्ब में आपके पास ओनियन होता है, ट्यूबर में आपके पास पोटैटो होता है। उसके बाद व्हाट इज़ अ कटिंग, तो कटिंग क्या होती है, तो आपके पास प्रोपेगेशन जो है उसको आप कटिंग कहते हैं। तो नया पौधा जब भी उगता है किसी भी प्रोपेगेशन से, तो ये आपके पास कटिंग होती है। इसका आंसर भी आपके पास आ गया सामने स्क्रीन पे। वेयर आर कटिंग टेकन फ्राम, कटिंग्स आर टेकन फ्राम अ प्लांट, कटिंग जो है वो प्लांट से ली जाती हैं। व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन, तो माइक्रो प्रोपेगेशन मीन ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्राम अ वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये आपके पास कोई भी नया पौधा उगाना बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पीसेस से। उसके बाद हमारे पास डियर कैडेट्स 6 देखें, एक्सप्लेन वाई कंडीशन फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन मस्ट बी स्टरलाइज।
बहुत ही साफ़ सुथरी कंडीशन क्यों होनी चाहिए? तो ये जो पहला पार्ट है स्टैम्प इस जॉब, ये इस वजह से होनी चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो, बीमारियां ना हो, स्टेरिलाइज इस वजह से किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है हाईलाइट किया हुआ, ये आपके पास आंसर है। उसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ द ग्रोथ मीडियम। तो कंटेनर इज़ अ ग्रोथ मीडियम होता है, कंटेनर एक इस्तेमाल करते हैं हम ग्रोथ के लिए। वाई डज़ अ ग्रोथ मीडियम कंटेन हार्मोन्स, हार्मोन क्यों होते हैं? ताकि जड़ें नई उग सकें। उसके बाद गिव टू एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो एडवांटेजेस भी आपको, प्लांट ग्रोअर कैन यूज़ इट ऑल अराउंड द ईयर, पूरा साल। एक तो फ़ायदा ये होता है उगा सकते हैं, दूसरा डिजीज़ फ्री होता है। जबकि वन बिग डिसएडवांटेज बताएं तो वन बिग डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलती और पौधे ज़्यादा बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डियर कैरेक्टर्स, ये आपके पास टेस्ट योर सेल्फ का जितने भी क्वेश्चन थे इनके आंसर मैंने आपको बता दिए। ये आपका होमवर्क होगा नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। उसके बाद अब हम मूव करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है बुक की उसकी तरफ। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोटेक्टेड व्हेन इट इज़ अ बर्ड। जब विच पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कौन सा हिस्सा फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो एक छोटा सा बर्ड होता है? तो सीपल, सीपल इज़ द ऑप्शन डी। विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन, फूल का कौन सा हिस्सा पोलन पैदा करता है? तो एंथर। ऑन विच पार्ट ऑफ फ्लावर डू पोलन ग्रेन लैंड ड्यूरिंग पोलिनेशन, पोलिनेशन के दौरान फ्लावर का कौन सा हिस्सा होता है जिसकी ऊपर आपके पास पोलन ग्रेन लैंड करते हैं? तो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। फिर आगे कहता है कि विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके एक करेक्ट ऑर्डर बताएं। तो सबसे पहले पोलिनेशन होती है, फिर वो फर्टिलाइज होता है और उसके बाद जर्मिनेशन। तो सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिर हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ MCQs की तरफ। अ फुली डिवेलप्ड ओवरी विद सीड इनसाइड इट इज़ कॉल्ड। तो आपके पास फ्रूट होता है। डियर कैडेट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। अ स्टेमन्स इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल। हमारे पास जो पहला पेज है इस चैप्टर का उसके अंदर ये चीज़ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सम पोलन ग्रेन हैव विंग्स। कुछ पोलन ग्रेन के पर होते हैं और वो चिमट जाते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ, तो पर तो नहीं होते, तो इस वजह से ये फॉल्स है। थर्ड है क्रॉस पोलिनेशन इज़ व्हेन पोलन फ्रॉम वन फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही पौधा, उसका ही फ्लावर, और वो उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, तो इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस नहीं, ये सेल्फ पोलिनेशन होती है, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो रूट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीड टू जर्मिनेट। एम्ब्रियो की सबसे पहले जड़ निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है जी, ट्रू है। क्लोनिंग ऑफ प्लांट प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्लोनिंग से आपके पास जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आती है। क्लोनिंग एक ही पौधा आपके पास होता है और उसी से ही आप आगे मज़ीद जो है वो पैदा करते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये सेम होता है, इसमें वेरिएशन नहीं होती। क्लोनिंग की आज डेफिनीशन भी हमने पढ़ी, तो इस वजह से ये हो गया फॉल्स। डियर कैडेट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक पैराग्राफ दिया गया, उस पैराग्राफ में ये हुआ है कि कुछ उसने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे फीमेल फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियस, आर्गन, ओवरी, ओव्यूल, पोलन ट्यूब और स्टिग्मा, इनको इस्तेमाल करते हुए और ट्रू करेक्ट ऑर्डर से यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये आपका होमवर्क है और उसके अलावा डायग्राम आपको फ्लावर की दी गई है, इसमें लेबल करना है आपने ए से लेकर एच तक। आपको नाम दे दिए गए हैं, एंथर, फिलामेंट, नेक्टरी। तो ये सारे आपने फर्स्ट पेज सेकंड पेज से हेल्प आउट लेनी है और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे इसको लेबल करना है। फिर वो उसमें से पूछता है कौन सा पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है, कौन सा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कौन सा स्टिकी पार्ट होता है। तो जब ये आप पहला पेज पढ़ेंगे तो उस पर ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से मौजूद हैं। तो ये आपका होमवर्क 3 और 4 भी आपका होमवर्क है। तो डियर कैडेट्स, इसके अलावा दूसरे जो आपके पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आगे 6, 7 आ जाएंगे आपके पास नेक्स्ट पेज पे। तो ये सारे हम कर चुके हैं, सारे के सारे हम स्टेजेस और सारी जो चीज़ें हैं क्लोनिंग और ये डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो डियर कैडेट्स, यही था हमारा आज का काम। तो ये मैंने आपको होमवर्क बता दिया, आपको पिक्चर्स की शक्ल में दिखा दिया। यही आपका होमवर्क है जो मैंने आपको येलो कलर में हाईलाइट करके शो करता होता हूँ।
और फिर आंसर में आपको मैंने एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चन का अलग पार्ट बना के भी दिखा दिया है। तो डियर कैडेट्स, यही आपका काम है, यही आपने कापीज़ पे लिखना है और गूगल क्लासरूम में मुझे भेजना है। डियर कैडेट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा माइक्रो प्रोपेगेशन, उसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर किए और उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज के ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यूज कवर किए और उसके साथ मैंने एक्सरसाइज के जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको खुद दिए हैं होमवर्क करने के लिए। डाउट हो तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक हेल्पिंग मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड कर रखा है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।